मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज चल रही थी, सिलसिला चल रहा था, उसी में आगे बात करते हैं। और यूजीसी नेट का जो पेपर है उसका जनरल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए पहले प्रश्न पे बात करते हैं। और जो शोध वाली यूनिट है, शोध अनुसंधान, उसी से संबंधित पहला प्रश्न है। इसमें एक कथन है और फिर उसके बाद में दूसरा भी कथन दिया गया है और दोनों में विकल्पों में से जो है वो सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले तो कथन देखिए। कथन नंबर 1 है, अनुसंधान में प्रदत्त विश्लेषण एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहला ये कथन है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जो प्रदत्त दिया गया है, प्रदत्त विश्लेषण, प्रदत्त माने होता है आंकड़ा। आंकड़े जो होते हैं डाटा कह सकते हैं, डाटा विश्लेषण ऐसे समझ लीजिए। शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। दूसरा अर्थ कथन है, अनुसंधान के लगभग प्रत्येक चरण में आईसीटी सहायक होता है। तो ये दूसरा कथन है। आईसीटी मतलब जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब उपर्युक्त जो दिया गया है, दोनों कथन दिए गए हैं, इनमें से सही का चयन करना है। तो देखिए, कथन पहला जो है वो असत्य है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो सत्य है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, इसे बहुत ही ध्यान से देखना है। पहला वाला देखिए, अनुसंधान में प्रदत्त जो होता है विश्लेषण, प्रदत्त विश्लेषण होता है, कहने का मतलब जो डाटा विश्लेषण है एक तकनीकी कार्य होने के कारण अनुसंधान आचार शास्त्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण डाटा, इतना विश्लेषण जो है महत्वपूर्ण नहीं रखता। लेकिन दूसरा जो है वो ये बात सही है, ना हो कहकर भी वो बात सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर पर, यानी शिक्षण के जो स्तर होते हैं उन 3 स्तर होते हैं, तो तीनों स्तरों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। तो तीनों स्तर क्या है, जो अवबोध स्तर है, उस अवबोध स्तर में दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। ये यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसको मैंने मिलाया था और आप इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें देख लीजिए, पहले परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो नीति आयोग जो है उसके सीईओ हैं। ये बात आपको यहाँ से याद रखिएगा। करंट का ये क्वेश्चन है जिसको इन्होंने इसमें शामिल कर लिया है। तो क्या है, और सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके बाद में एस अब्दुल नज़ीर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ये जब क्वेश्चन बना होगा तब की ये बात हो रही है। और अरुण कुमार मिश्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये यहाँ से मिला लीजिए। कूट इसका आप मिला सकते हैं। ये तीसरा सी नंबर सही होने वाला है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न देखिए। उम्मीद है अब आवाज़ सही आ रही होगी। देखिए, अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने किसको स्थानांतरित किया है? तो स्थानांतरित जो है किसको किया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो को इन्होंने स्थानांतरित किया है। ये यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है ये हर हाल में आपको जो याद रखना है, ये देख लीजिए। ये कल भी मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है वो जीवीय घटक जो होते हैं उससे भी बनता है, जो है घटक होते हैं उससे भी बनता है, और अजैव घटकों से भी बनता है। कुल मिलाकर उपयुक्त ये सारे ऑप्शन सही होने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। तो ये प्रकाशित हुई थी 2008 में। जलवायु से संबंधित जो पर्यावरण के क्वेश्चन हैं उनसे 5 क्वेश्चन आपके बीच रखे जाएंगे। ये आपको 5 क्वेश्चन जो है किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है।
इसके बाद में निम्न में रो कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको इसमें से मिलाना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, आपको पता होना चाहिए ये सम्मेलन जो है वो 1979 में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 को कहा गया है, ये बात यहाँ से आपको याद रहे। और इसके बाद वाला आपको देखना है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में आयोजित हुआ, ये बात भी बिल्कुल सही। तो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इससे संबंधित नहीं है, पर्यावरण से संबंधित है, यही वाला मेल नहीं खा रहा, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन है, दूसरा कारण है, और कथन और कारण में संबंध देखना है। तो सबसे पहले इसमें कथन दिया है एल्यूमिनियम हरी धातु है। यस, बिल्कुल सही है, ये मैंने यहाँ पे यस लिखा है। जो एल्यूमिनियम होता है वो हरी ही धातु होती है, और इसका कारण वह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। तो लकड़ी के स्थान पर वनों को बचाने के लिए इसका काम होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन सही होगा, ए सही है, परंतु आर गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, और दूसरा जो इसका है ये भी सही, लेकिन इसका कारण जो दिया गया है कारण के रूप में गलत है। अगर इसे कथन यहाँ पे लिख देते कारण की जगह पे, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, वनहार्स का मुख्य कारण क्या है। तो जो वन जो हैं उनका छीण हो रहे हैं और वनों का विनाश हो रहा है, उसका मुख्य कारण जो है औद्योगिक विकास, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है जो आपको पता भी होगा। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त है, और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। जो हड़प्पा सभ्यता, ये प्रश्न फिलहाल तो नेट में नहीं आएगा। प्रश्न ये जो है वो आ सकता है, दिन रात जिस कारण होते हैं, यानी दिन और रात क्यों होते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो भू परिभ्रमण करती है, यानी ज़मीन जो है वो अपने स्थान पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, इस वजह से दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन ये भू परिभ्रमण जो है ये बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। अगला वाला प्रश्न देखिए, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। यूरेनियम, ये भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, ये मुश्किल है। अगला ये वाला प्रश्न देख लीजिए जो आपके काम का होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय जो होते हैं, धार्मिक न्याय वगैरह, इन 3 न्यायों की जो है वो उद्देशिका में इसकी व्याख्या की गई है। इसके बाद और राज्य व्यवस्था से संबंधित, भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। यानी सांसद जो होते हैं MP, अगर वो जो हैं वो अयोग्य हैं, अगर संबंधी विवाद अगर है तो उस पर निर्णय कौन लेगा, यानी कौन निर्णय। तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति ना लगा देना, संबंधित संसद भी नहीं, और निर्वाचन आयोग तो हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें भी फसल और देश दिए गए हैं, किस देश में कौन सी फसल होती है। तो रबर जो है वो थाईलैंड में, ये बिल्कुल सही है, थाईलैंड में रबर। जैतून जो है वो स्पेन में, और गन्ना जो है वो ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 पर है। इसके बाद में कहवा, मंगोलिया जो दे रखा है, ये मंगोल नहीं होगा। कहवा मेरे ख्याल से ये इसमें भी स्पेन ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो PM जो कुसुम योजना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है किसानों को डिजिटल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के साधन को आसान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन होंगे।
तो किस प्रकार के होंगे ये दोनों देख लीजिए। जो नई शिक्षा नीति है उसमें किस बात का वर्णन किया गया है, एक तो ये है कि शिक्षण विश्वविद्यालय तक स्तर पर, और दूसरा है शोध विश्वविद्यालय। इन दोनों का वर्णन जो है वो नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ में जो है स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज, ये ऑप्शन बिल्कुल सी वाला सही होने वाला है, यहाँ से ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है शिक्षण के उस स्तर को जो विमर्श या चिंतन स्तर है, विमर्श और चिंतन स्तर जो है इसे सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो है वो आलोचनात्मक चिंतन के रूप में जो होता है बच्चे और टीचर के मध्य, उस शिक्षण को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपको पता ही होगा, ये तो नई दिल्ली है, ये आप जानते होंगे। अगला है सुपर कंप्यूटर के किस शब्द लंबाई की परास होती है। तो आप बताएंगे 64 बिट तक या 8 बाइट होती है। 8 बाइट या 64 बिट एक ही बात है, ऐसा समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, ALU का पूरा रूप क्या है। ये जो है ICT से संबंधित अब प्रश्न है, तो इसका पूरा रूप जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है टी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। तो दाएं तरफ अगर आप क्लिक करेंगे तो एक विशेष मेनू जो है वो खुलेगा। वैसे दाएं के बजाय हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो बाएं वाले बटन को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दाएं की तरफ रेफरेंस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक अलग उसमें मेनू खुलता है। इसके बाद में अगला देख लीजिए, कंप्यूटर प्रणाली में से क्या प्रोसेसिंग भाषा नहीं है। तो जो है लोटस जो है ये जो है भाषा नहीं है, बाकी जो है फॉल्टान है और ये पास्कल वगैरह ये सारी भाषाएं जो हैं वो मशीनी भाषाएं में ही आती हैं। इसके बाद में एक HTTP रिक्वेस्ट कितना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, नहीं प्रश्न सही है। एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है। तो ये जो है 3 इसमें ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के माध्यम से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2014 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण कंपनी वर्णिका नाम से स्थापित की है। तो ये कहाँ स्थापित की है, नोट की जो स्याही इस्तेमाल होती है उसके लिए कंपनी जो स्थापित हुई है, तो ये मैसूर गुजरात आपको याद रहे। प्रश्न नंबर 27 है, अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में, यानी जो खगोल विद्वान हैं या रिसर्च करने वाले हैं उनके द्वारा खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेज़र का क्या नाम रखा गया है या क्या नाम है। तो उस लेज़र का क्या नाम है, तो आपको याद रहे मेगा मासर इसका नाम है, मेगा मासर, और जो है इसका नाम नकाला कथा भी रखा गया है। अगला प्रश्न यह है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तो इस लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया यहाँ पे, तो भगत सिंह। क्योंकि भगत सिंह कैसे लेते, भगत सिंह तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। भगत सिंह जो हैं वो 1900 के बाद में इन्होंने जो क्रांति हुई उनमें भाग लिया है आंदोलन में।
बाकी ये सभी लोगों ने 1857 में भाग लिया। तत्या टोपे ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई ने जो है अपने वहाँ इस्तेमाल से झांसी से उन्होंने लिया नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से। अगला देखो, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन जो है ये राजेंद्र प्रसाद वहाँ से जुड़े हुए हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी जुड़े हुए हैं और जेपी कृपलानी ये भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण वहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं। और आखिरी प्रश्न है, 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पूरी होगी। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजयेंद्र कुमार जो हैं इनका निधन हो गया है, जिनको इंटरनेट क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने रखे हैं। ये सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यू, और इसके बाद में अब मैं अच्छे प्रश्न अलग से लाने वाला हूँ। अगर लगता है आप में से कोई साथी तैयारी कर रहा है नेट की, आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।